गुड मॉर्निंग भाइयों, गुड मॉर्निंग। और एक नंबर नींद आई भाई, एक नंबर नींद। शुक्र है गाड़ी से अपना कंबल निकाल रहा है। रात को ठंड ऐसी, बाहर तगड़ी धुंध हो रही है। अभी साहिबा ने मेरे को बताया और कोको घुमाने लेके गई है साहिबा। हम भी जरा बाहर चलें, एक बारी देखें। ओ भाई साहब, बढ़िया नींद आई, मजेदार भाई। धुंध देखो बाहर। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो? एकदम बढ़िया। कब उठे? हम सो ही नहीं पाए ढंग से। सो इसलिए नहीं पाए, मैं कह रहा हूँ इतनी बढ़िया नींद आई, ये कह रहे सो नहीं पाए। क्यों? हमारी एक खिड़की खुली हुई थी, हमें पूरी रात ठंड लगती। गुड मॉर्निंग भाई। ये देखो सब अपनी खिड़की में से झांक रहे हैं। क्या बढ़िया लग रहा है ना, वो जैसे गांव वाली फीलिंग आ रही है, घर में से झांक के गुड मॉर्निंग हो रही है। तो ये खिड़की दिखी नहीं आपको खुली? नहीं, इस पे पर्दे लगे हुए थे, हमें पूरी रात जो है ठंडी ठंडी हवा आती रही, वो लगती रही। खिड़की सुबह 4 बजे मैंने तो खिड़की देखी थी खुली हुई थी, पर मैंने बंद कर दी रात को। भाई साहब, देखो दिखी। 4 बजे पता चला ये बंद करनी होती है। और आपके पास कंबल कितने थे? एक वो सबसे बढ़िया चीज देखो कि यहाँ इनके साथ ही खिड़की है, तब भी नहीं देख पाए। मेन चीज तो ये बेड के साथ ही लगी है तब। बराबर। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। अरे वाह। मैं रात को गया, पहले गाड़ी से आपके सामने तो गया था, मोटे वाला कंबल निकाल के लाया, फिर खिड़की देख ली थी हमने, खिड़की खुली हुई थी, बंद कर दी। क्योंकि मुझे पता था ठंड लगेगी। खिड़की है, वो भी बंद कर ली, ये भी बंद कर अच्छा, ली। ये पता ही नहीं था पर्दे के पीछे। पता ही नहीं लगी। पर थोड़ा कंबल निकाल कोको गुड मॉर्निंग। ओए कोको, चल पॉटी करेगा वो। चलो चलो पॉटी करो। ये खुला घूम रहा है, मेन वाले डोर को कुंडी लगा दी ना। देखो हमारे शेर भाई है ना साथ में, इसलिए हमने होटल वोटल नहीं लिया, रूम वूम क्या लेना, हमने पूरा गांव ही ले लिया किराए पे। क्यों भाई गाँव जी? बसा लिया हमने। हाँ, ये जितना गांव दिख रहा है दूर तक। अब ये कोको का ही तो है गाँव। इसको क्या हुआ ऊपर आ है? जा। ओ इन भाई साहब को मेरे साथ बैठना है। हाँ। हाँ जी। इसको भी तो झांकना है अंदर क्या हो रहा है। पूरा गांव ले लिया, पूरा गांव। पूरा रिपोर्ट भी तो कर। ओए ये कौन सी सुस्त करने की? ले भाई साहब, इसको लग रहा है ये दीवार कमजोर है, तभी हवा गई है अंदर। ये मजबूत कर रहा है। हो गया तो ये करने आया था ऊपर है। भाई साहब, रात को टेम्परेचर हो गया था 5 या 7। पेड़ के नीचे आया हूँ ना, ऐसा लग रहा है बारिश हो रही है। ओस गिर रही है, ओस। ये देखो आवाज आ रही है ऐसे बारिश की। ओस गिर रही है, ओस। और मेन हाईवे है ना सामने, यहाँ से मुश्किल है 200 मीटर। तो ऐसा लग रहा है ट्रक ही ट्रक निकल रहा है, ट्रक ही ट्रक निकल रहा है, उनके हॉर्न की आवाज़ आ रही है। चलो भाई चलो, धीरे धीरे फ्रेश होते हैं, निकलने की तैयारी करते हैं। अभी हाईवे पे भी ना बहुत ज़्यादा धुंध मिलेगी, तो ये रिस्की टाइम होता है। थोड़ा धुंध क्लियर हो जाए फिर निकलेंगे। अरे सुल्ली भाई कहाँ गए? सुल्ली भाई अभी तक सो रहे हैं क्या? और सुल्ली भाई गुड मॉर्निंग। बेहोश पड़े, मेरे को लगा आवाज़ नहीं आई ना। काश मैं सुबह भगवान को आवाज़ मारता, भगवान प्रकट हो जाते। मैंने भगवान का नाम लेने की जगह सुल्ली भाई का नाम लिया, सुल्ली भाई आ गए। गुड मॉर्निंग। वाह 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 वाह। रात को ठंड हुई थी, मेरे को तो लग रहा है आप जैकेट पहन के सोए हुए थे शायद। अभी भी पहनी है? तो कंबल में काम हो गया था। है, मैंने तो गाड़ी से दूसरा कंबल निकाल लिया था, इन्होंने भी निकाला दूसरा। कोको महाराज ने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है। नींद लेता हुआ दोबारा से वापस इसके केबल्स पड़े हुए थे, वो इसको खिला दिए हैं। बैग ये वाला पैक, साहिबा का बैग पैक, बस साहिबा गई है वॉशरूम। ये बैग पैक, ड्रोन की बैटरी चार्ज हो रही है। और रूम में ना शीशा नहीं है, शीशा है ये रहा छोटा सा। अभी छोटे में से पगड़ी बांधना कितना मुश्किल है, मैंने उस थैले पे रखा था और ये कंबल रात को गाड़ी से निकाल के लाया था, कंबल का थैला भी फट गया। एक्चुअली ये ठंड में अकड़ गया था, अभी तो ठीक हो गया। अकड़ गया कहीं अटका और पूरा ये देखो, तो पता नहीं इसमें कंबल कैसे आएगा। तो एक बार फिर से गुड मॉर्निंग एवरीवन, फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। पूरे रेडी शेडी हो चुके हैं, चाय अपनी आ चुकी है, निकलने की तैयारी है। और यहाँ से करीबन हमें जाना 500 किलोमीटर। और सबसे मेन चीज़, रास्ते में मिलेगी धुंध तगड़ी। यहाँ इतनी धुंध तो रास्ते में कितनी मिलेगी, बाकी देखते हैं, धीरे धीरे ट्रैवल करेंगे। जाना तो है ही है, यहाँ तक आए हैं। वो पड़ी हुई चाय जिसको जिसको पीनी अपने अपने गिलास में डालो, पीते जाओ। जगह एक नंबर। अब जाके धुंध थोड़ी क्लियर हुई है, सूर्य देवता ने रोशनी फेंकी है और यहाँ बर्थडे की तैयारी हो रही है। कोको का बर्थडे है ना, कल बर्थडे मनाएंगे यहाँ पर। मजाक कर रहा हूँ भाई। निकल रहे हम लोग, ये सारा सामान आ गया बाहर, गाड़ी में रखेंगे और गायब हो जाएंगे। चले पिल्लो पिल्लो, इसे कोई मतलब नहीं, इसको मजा आ रहा है, नेक्स्ट लेवल मजा आ रहा है। सबसे ज़्यादा मजा इसी को ही आ रहा है, खुला घूमने को मिल रहा है ना। अरे गाड़ी कैसे साफ हो गई रात को अपने आप, मेरे को लग रहा है ओस गिरी है ना, उसकी वजह से थोड़ी क्लीन हो गई है। गाड़ी का वार्म अप चल रहा है, सामान को एक बार यहाँ रखते हैं, धीरे धीरे सेट करेंगे। तो जो सामान सब ने रख लिया है, हमारी जो लास्ट ड्यूटी होती है कोको को साफ़ करना।
पैर वैर ऐसे गंदे कर लेता है ना, पूरी गाड़ी गंदी करता है, तो पहले इसको टॉवल बिछाते हैं, उसके ऊपर कोको को बिछाते हैं, और ये देखना पैर में से कैसे मिट्टी निकलेगी। और मुंह साफ कराना इसको बिल्कुल नहीं पसंद है, कैसे कुर्राता है। कितनी गंदी। ओए ओए कहाँ जा रहा है? रुक जा, पैर रह गए तेरे। गाड़ी गंदी करेगा इधर। ये देखो रात को नजर नहीं आया था ना, गाड़ी हम कहाँ लेकर आए थे, यहाँ पूरा वहाँ से लेके वो वहाँ हमारा गांव था, गांव ही बोलूँगा जहाँ हम रुके हुए थे। बहुत सुंदर सा, पूरा आसपास ग्रीनरी। और ये पत्ता देखो कैसा सा लग रहा है, ग्रीन कलर उतर गया है, नीचे की वो रह गई है। कहाँ? ये पड़ा हाँ। इतना बड़ा सा, ये हमारे साथ ही जा रहा है। इन भाई साहब को अब भी अंदर घुसा, अभी फिर बाहर जाना है। तेरे को ज्यादा नहीं घूमने की हो रही है? ओए बेशरम। वाह, हेलो अमन भाई को हेलो बोलो। जाओ मिलो। ये हमारे अमन भाई हैं और इन्हीं के यहीं हम रुके हुए थे, अभी इन्हीं के यहाँ नाश्ता भी करेंगे। और ये देखो ये पत्ता कैसा सा ना, वाह। पेट्रोल भी रिफिल करवा लेते हैं एक ही बारी ना, फिर एक ही बारी निकलेंगे। आपके सब्सक्राइबर हैं। अब और आगे जाएंगे भाई। ट्रू सब्सक्राइबर स्टोरी देख के तुम्हें कैसे पता लगा मैं यहाँ रुका हुआ हूँ? मैंने स्टोरी देखा तो, और मैं कॉलेज से जब कल आ रहा था तो आप टोल क्रॉस करने के बाद मैंने आपको यहाँ पाया। तो तुम्हें आइडिया लगा यहीं कहीं होंगे। मेरा घर भी आगे थोड़ा था। वाह वाह वाह। यहाँ 2 किलोमीटर। कालीम भैया का घर कहाँ है? मिर्जापुर वाले। काफी दूर है अभी। काफी दूर है। मतलब आप अभी सोनभद्र में आप। अच्छा सोनभद्र में है हम लोग। ये देखो एक गाड़ी और आ गई, क्या सुंदर लग रही है गाड़ी भी। आगे जाएंगे तो आगे जाएंगे तो मतलब चौपन सोते हुए डाला एक मंदिर है वैष्णो देवी का, बहुत बढ़िया मंदिर है। अच्छा चलो वो भी देखते हुए जाएंगे। चलो बाय बाय। जैसे हमारी टैंकी लगी है ना, नलका लगा, इनके भी लगा हुआ है। तो मर जाना था। सुंदर लग रही है आपकी गाड़ी बहुत। ऑफ रोडिंग में गिरा या चलते नहीं, सुबह में अंदर से सो के बाहर निकलने के लिए मैंने अंदर से पुश किया, धड़ाम से गिरा। ओहो, तो पहले से अच्छा अंदर ही सोने का बनाया हुआ है, दरवाजा गिर गया रात को ना इनका पूरा का पूरा। तो अभी सुलक्ष भाई की गाड़ी में डीजल डल रहा था, तो मैं गाड़ी पीछे खड़ी करके वहाँ चला गया था। उन्होंने ना कैरावैन के अंदर ही रूम बनाया हुआ है, वो ऊंची वाली, मतलब हाइलेक्स ही है। और रात को सो के दरवाजा खोला, दरवाजा बाहर को गिर गया। और दरवाजा इतना हैवी है, किसी के सर पे गिर जाता ना बंदा मर जाता, इतना हैवी दरवाजा है। पहले भी डीजल डलवाता हूँ, उसके बाद आपको दोबारा दिखाता हूँ क्या सीन चल रहा है वहाँ पर। बहुत हैवी दरवाजा है, बहुत हैवी। मैंने अभी उठा के देखा ना, ये वाला खोलते ही बाहर गिरता बंदा नहीं पड़ जाता। बीमा मैच्योर था, गिरा ऊपर। मर जाना था एकदम, बहुत मतलब सीरियस डैमेज तो नहीं था। सीरियस डैमेज होता। और ये बहुत हैवी है, देखने में ऐसा लग रहा है अकेला बंदा उठा, हाँ अकेला बंदा उठा सकता है, ऐसा है। अच्छा ये टेंट है, ये पूरा खुल के ऊपर जाता है। शाम को दिखाएंगे, शाम को नहीं कल दिखाएंगे। सारी गाड़ियाँ वहीं जाने वाली है, मैं बोलता रहा हूँ कम से कम 100-150 गाड़ियाँ होंगी। देखे जरा कितने का डीजल आ गया, 4674 रुपये का डीजल आया। बहुत बढ़िया। आज का कैलकुलेट कर लेना, टोटल मेरे को लग रहा है जब से हम चले हैं घर से, ये 15,000 रुपये का डीजल हम डलवा चुके हैं 2 दिन के अंदर अंदर ना। तीसरे दिन की स्टार्ट है। भैया पेटीएम दिखाना। चलो जी आलू के पराठे आ चुके हैं, बढ़िया खाना अच्छा है भाई यहाँ का। कल डोसा भी अच्छा था ना, डोसा भी एक नंबर, पराठा भी एक नंबर, चटनी मैं कह रहा हूँ एकदम घर वाला टेस्ट। मैंने नहीं खाया, इन्होंने बताया। उस भूखे को देखो, उसको भी खाना है। आ रहा है तेरा, आ रहा है बॉयल सब्जी आ रही है, तू हेल्दी खा भाई। इन भाई साहब को इतनी भूख लग रही थी, इसका खाना आज बना ही नहीं आया टाइम से ना, अभी तक नहीं आया। फिर इसके गाड़ी में से फूड लेकर आए हैं, गाड़ी में भी एक्स्ट्रा फूड लेकर आए ना इसका इमरजेंसी के लिए, तो वही खिला दिया हमने। अब जो यहाँ से बन के आएगा उसको पैक करके ले जाएंगे, और क्या करेंगे। खिलाना ये भी है, वो भी है, वो रास्ते में काम आ जाएगा। मज़ा आ गया वे, सुबह सुबह चिकन खा के, चिकन बिरयानी खाई है भाई साहब ने। चलो बाय बाय। भाई ने हमारी बहुत बढ़िया बढ़िया फ़ोटो ले दी हमारे फ़ोन से, बहुत बहुत थैंक यू। चलो जी सब रेडी निकलने के लिए। गाड़ी नंबर 1 2 3 4 और कहाँ गई? और मेरे ख्याल से निकल गई है, हम भी निकलते हैं अब। ये तो वही हो गया, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही कोको को जाना था बाहर। नहीं भूले नहीं, उसको लग रहा कुछ भूल गए क्या। ओ मेरी मूंगफली कब से इंतजार कर रही थी। ले भाई साहब शुरू बस, ये अब ये गाड़ी में बैठती कचड़ कचड़ शुरू हो जाती है। वो जो 1 किलो मूंगफली ली है, जैसे खत्म होगी फिर ले लेंगे। मौसम सुबह ठंडा था, अभी थोड़ा गर्मी वाला हो गया। सुबह रात को हो गया 5-7, और सुबह फिर जब सो के उठे 10-11, अभी हो गया 20 डिग्री। बताओ सही है, दिन में गर्मी रात में ठंड। मजा आ रहा है? ओ पिल्लो बहुत मजा आ रहा है पापा, बात करने का टाइम नहीं है मेरे पास।
ये देखो कितने सारे भगवान जी जा रहे हैं। मुझे लगा कोई बन के जा रहा है। नहीं भगवान जी ये फेस ढके हुए हैं। मूर्ति गणेश है। जी तो समझ आ रहे हैं और कौन कौन से हैं नहीं पता लग रहा, लेकिन बहुत सारे हैं। कोई तो लोकेशन आई है यहाँ पर। यही सब का कर दूं, फिटमेंट का ही काम शुरू कर दूं कार का। ये देखो ये गाड़ी का काम कर खोलने का जगह चाहिए होती है। टेंट ही क्यों, बहुत सारी चीजों की फिटमेंट है, एक्सेसरीज की डिस्कशन चल रहा है, गहरा डिस्कशन गहरा। लेके ओए पहाड़ आ गए, वो देखो नीचे खाई है। वही मैं देख रही हूँ। ये तुम तो पहाड़ कहाँ से आ गए? पता नहीं। कोई मंदिर भी है बढ़िया सा। पहले इसकी आवाज कम करता हूँ। ओ मंदिर भी अभी है, नहीं। मंदिर भी है। वो देखो पत्थर मंदिर है, ये पत्थर स्मारक है। आगे बंदे कैसे बैठ के जा रहे हैं ना, ये भी कैंपिंग करने जा रहे हैं हमारी तरफ। ये समझ में नहीं आया पहाड़ों पे चढ़े कब, लेकिन अब ये समझ में आया कि उतर रहे हैं। और ये सिंगल रोड है क्या जो ट्रक इतनी दूर से कट रहा है? हाँ बता तो रहे थे कि आगे जाके पहाड़ उतरोगे। भाई ये पहाड़ हम चढ़े कब थे जो उतर रहे हैं? चढ़ तो रहे थे गाड़ियाँ, जहाँ पे वो पुल पे ड्रोन शॉट लिया था, वहाँ से ऊपर ही तो होते आए हैं। ओ लेकिन वो पहाड़ों वाला फील नहीं आया ना वहाँ पर, उतरने वाला फील आ रहा है। वो देखो वो पहाड़ों से उतरे, वो सामने से ट्रक आ रहा है ना, वहाँ से उतरे हम नीचे। और स्पीड ब्रेकर बहुत सारे हैं यहाँ पर ना, उसको देखो टिंग 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 अपनी गर्दन हिलाता रहता है। कोई तो ब्रिज आया सुंदर सा, ये जाने का है और वो आने का है। और नीचे पानी भी है, वाह। और यहाँ कोको भी है, वाह। आधी गाड़ी ये चला रहा, आधी गाड़ी मैं चला रहा हूँ। पहाड़ देखो सामने कितने सही लग रहे हैं, जैसे सीनरी वाले नहीं बने होते, हल्की धुंध है लेकिन डिजाइन देखो ना, कितना सुंदर है। इस साइड हम पहली बार आ रहे हैं ना। हाँ इस साइड सही में पहली बार ही आ रहे हैं। और बहुत सुंदर है, हमने उम्मीद नहीं ओके जी, कॉपी 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 कॉपी। ट्रक रॉन्ग साइड आ रहा है, बताओ भाई। इंटरकॉम का फायदा तो होता है, इंटरकॉम कह रहा हूँ, वॉकी टॉकी का। ये देखो भैया तुम्हारा ब्रिज वो वाला था, यहाँ कहाँ घूम रहे हो? हम कहीं पे भी ट्रैवल करते हैं ना, पहले गाड़ी लेके करते हैं, बढ़िया लगता है, फिर उसके बाद हम बाइक लेके आ जाते हैं। एक और ट्रक आ गया रॉन्ग साइड। ये सारे इधर क्यों आ रहे हैं? रोड बंद है क्या वहाँ की? ये रोड तो खुली है, देखो गाड़ी आ रही है वहाँ पर, और ट्रक ही ट्रक आ रहे हैं और रॉन्ग साइड तो आ रहे हैं और ओवरटेक भी कर रहे हैं साथ में। वाह भैया वाह, वाह भैया। उधर की रोड खुली है, वो देखो गाड़ियाँ आ रही है ना, वो देखो स्विफ्ट जा रही है उधर, डिजायर। मंदिर आ गया कोई तो जी। हमें यहाँ दिख गई, ओए भाई फैक्ट्री देखो कितनी बड़ी है, पतंगे उड़ती हुई। तो हमने दुकान भी ढूंढ ली। हमने बोला जब कैंपिंग करेंगे बहुत दिन है, अलग अलग लोकेशन पे पतंग उड़ाएंगे हम भी ना, तो अपने लिए भी चढ़खड़ी मांझा पतंग लेने जा रहे हैं। गाड़ी में जगह तो है ही है। अभी भाई सबको भी उतरना है। ये देखो गाड़ी रुकते ही सबसे पहले तेरे को उतरना होता है। और ये फैक्ट्री देखो भाई, क्या बड़ी फैक्ट्री है, तगड़ी तगड़ी। यहीं से पीछे रहेगी थी दुकान। पन्नी वाली मत लेना भाई, पन्नी वाली मत लेना, कागज ही मजा आएगा उड़ाने में। अरे वाह, वे कागज वाली नहीं है, कागज वाली दिखाना सबसे ऊपर वाली पतंग दिखाना अंकल। ये सबसे ऊपर वाली, सबसे ऊपर वाली। अपने सिद्धू पाजी मिल गए भाई, सिद्धू पाजी यहाँ भी मशहूर। चलो एक तो ये दे ही दो, एक तो ये दे ही दो।
पतंगे ले ली, कागज की भी, पन्नी की भी। मंजा है ये मंजा तो मंजा है। नहीं चाहिए, सादा वाला चाहिए। सादा वाला ये है, सादा ये अरे ये तो प्लास्टिक है। तो वही तो सादा है। नहीं प्लास्टिक तो गर्दन वो का है। चरखड़ी नहीं है, कॉटन का धागा चरखड़ी नहीं है इनके पास। तो जी साहिबा मैडम की डिमांड आई है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। ये नहीं ये तो खाली अभी रास्ते में खाने के लिए ले रहा हूँ। ये मैं कह रही मटर लेते हैं ना, मटर लिए बिना मत आना। सब्जी भी ले ली, पतंगे भी ले ली। अब लगाएंगे पेचे। चरखड़ी और मिल जाती ना और मज़ा आ जाता। हम ना पहले रुक गए, असली दुकान तक पहुँच ही नहीं पाए। आना अपने को एंड में यहीं था। कौन है? ये रही सद्दी। अच्छा यहाँ प्लास्टिक के मांझे ही चलते हैं भाई साहब। ये प्लास्टिक, ये तो गवर्नमेंट में दिल्ली में तगड़े तरह बैन कर रखे हैं। तगड़े वाले शक्तिमान इसमें गंगाधर शक्तिमान। हाँ ये कितने का ये? भर भी दोगे उसके ऊपर? चरखड़ी पे भर भी दोगे ना? लगा दोगे लकड़ी पे? भरने वाला सिस्टम नहीं है? भर लीजिएगा। अच्छा, अच्छा, भर लेंगे। भर कितने लेंगे का है? चलो। तगड़ी शॉपिंग, तगड़ी शॉपिंग। इतनी सारी इतनी भर के पतंगे ले यार। लिए हैं। 6 दिन भी कैंपिंग करते रहे अगर कटे ना तो, क्योंकि उड़ाने वाले हमें आपस में पेचे नहीं लगाएंगे हम। आप पेचे ले हाँ चरखड़ियाँ भी ले ली हैं और चरखड़ियाँ भाई साहब के हाथ में सब्जी सुब्जी सब ले लिया। चलो जी चलो, इसको आराम से रखना, ये ना वहाँ पड़े निपट जाए। बिस्तर पे एकदम हाँ लिटा देना इसको बिस्तर पे। चलो भैया। अरे कोको फिर तुम मेरी सीट पे आ गए। लो जी लो आपके मटर, ये लो हेयर बैंड। कह रही थी ना हेयर बैंड नहीं है। कैसा है बर्थडे? और भाई ऐसे ही मिलता है यहाँ पर। ये लो ये भी है और ये नेल कटर बैग में पड़ा हुआ था। नेल्स ही काट लूँ। ये देखो नेल्स कैसे हो गए हैं। ऐसा ही होता है जब बहुत सारी गाड़ियाँ आती है ना, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है। पतंगे उड़ती हुई दिख गई, आधा पौना घंटा हमने यहाँ लगा दिया। तो अभी डिसाइड करा है 110-120 की स्पीड रखेंगे, क्योंकि अभी भी 450 किलोमीटर जाना है। पौने 2 हो चुके हैं और रॉन्ग साइड व्हीकल आ रहे हैं। रॉन्ग साइड का बड़ा टंटा रहता है यहाँ पर। ये देखो बाइक वाले। चलो जी चलो चलो। मेरा ग्लास देखो किस काम आ रहा है। मटर कह रही खाने में मीठे नहीं है तो छिल के डाल रही। वहाँ मटर की सब्जी बनाएंगे। और क्या पुलाव बना दूंगी आपको? वाह आपको क्या? नहीं आगे भाई, मैं तो आ गया। मैं आ गया। भूल जाता हूँ उसका बटन दबाना। मेरे को लगता है ऐसे सामने बैठ के बात कर रहा हूँ ऐसे ही बोल देता हूँ। 2-3 बार तो ऐसा हो गया। वो दोबारा पूछने बोला यार इनको सुनाई क्यों नहीं दे रहा, बटन ही नहीं दबाया इसका। आदत नहीं है ना। रोड देखो कितनी बढ़िया आ गई है ना, एकदम जैसे जंगल वाला एरिया आ गया। कभी पहाड़ आते हैं, कभी धूप आती है, कभी छाँव आती है। ये बहुत सुंदर लग रही है। और आज धूप निकली हुई है ना तो थोड़ी पॉजिटिव वाइब आ रही है चलाने में ना। रोड नजर आ रही है, ग्रीनरी नजर आ रही है तो मजा सा आ रहा है। चलाने का दिल भी करता है। दिल किसका करता है? मेरा कह रही है चलाने का दिल भी करता है। वो अपनी बात कर रही है। मेरा मतलब साहिबा का मतलब मेरा बैठने का दिल नहीं करता ना, लेकिन ये चलाती है तो मेरी रूह काफी। मतलब कोई ये नहीं, कोई भी चलाता ना तो मेरे से बैठा नहीं जाता। मेरे से भी ऐसा होता है वैसे। तो अगली बार से हम क्या करेंगे, अपनी गाड़ी लेकर आया करेंगे। एक हाईलैक्स और लेते हैं, तुम्हारी भी रेडी करवाता हूँ। बस कोको मेरे साथ आएगा मेरी गाड़ी में। ये नहीं हो सकता, यही होगा। ये नहीं हो सकता। बिल्लू कहाँ जा रहा है, इसको देखना।
सुलक्ष भाई रुके थे, कह रहे सरसों के साग के साथ नहीं, सरसों के खेत के साथ, सरसों का साग याद आ रहा है, सरसों के खेत के साथ फोटो करानी है उनको अपनी गाड़ी की। मतलब चलो ठीक है, मैं जब तक आप फोटो खींचो मैं ड्रोन को डाल देता हूँ। फ्लाइंग गेट डाल दिया, किसने डाल दिया? वो उड़ गए सुलक्ष भाई। हम भी चले उड़ते हुए। कोई तो शहर आया है, पुलिस वालों को यहाँ मिली हुई है स्कॉर्पियो घूमने के लिए, मतलब वही ड्यूटी करने के लिए। कुर्सियाँ बहुत बिक रही है, पहले भी 4-5 दुकान कुर्सी गई है। ये फर वाला कंबल भी लगा। ये कैसा फ्लैग इंडियन है? यहाँ भी इंडियन फ्लैग दिखा ही नहीं आज पूरा दिन, कल भी नहीं दिखा था। स्कूल से बच्चे घर जा रहे हैं। कौन सा गांव है, नाम कहीं दिख नहीं रहा जी। ये है सोनभद्र, पीछे लिखा हुआ था सोनभद्र। पहुंच चुके हैं हम लोग आराम से भैया। नो इंडिकेटर, मन करा राइट चले गए। कुछ तो हुआ है तगड़ा गाड़ी में। उधर का टायर भी देखना एक बारी। ऐसा लगा कुछ जैसे किसी ने गाड़ी पकड़ के रोक दी हो, कि जैसे टायर बाहर निकल गया हो। हुआ ना बबलिंग? देखना पेच वेच तो नहीं बाहर आ गए टायर के। भाई एक भी नहीं है। रुको, गाड़ी सारी पेज निकल गए जेट भाई। देखा मैं कह रहा हूँ ना, एक भी पेज नहीं है। गाड़ी बंद, गाड़ी बंद। एलॉय के ऊपर डिस्काउंट भी पूरी। जैक कहाँ रखा अपना? जैक कहाँ जैक रखा? तो मिल जाएगा। हाँ स्टार्ट भाई निकल गया। पीछे वाला पहिया बिल्कुल फ्री है और 5 के ये देखो, मैं क्या कह रहा हूँ, कुछ तो हुआ। ये तो आधी पड़ी पूरी की पूरी अंदर। और वो देखो इसके नीचे आया है। पूरी डिस्क नीचे आ गई। हाँ डिस्क पे ही तो गाड़ी खड़ी है। 2 स्टार्ट तो ये दिख रहे रोड पे, 2 है ना, बाकी टायर के पांचों सही हैं। इसके भी, उसके भी, उधर भी। इसी टायर के 5 ही निकल गए। ऐसा कैसे हो सकता है सर? ये पाजी पक्का किसी ने कोई छेड़छाड़ तो की। नहीं छेड़छाड़ कौन खोलेगा खड़ी गाड़ी के? नहीं छेड़छाड़ नहीं होगी ये। ब्रोकन और दे जस्ट लूज। नहीं खुल गए। खुल गए। लॉस है ही नहीं। ये देखो 2 हमें मिल गए पेज के साथ। और अगर अंदर के स्टडी टूट गए होंगे फिर तो यहाँ से आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। आस पर टोयोटा ढूंढना पड़ेगा, स्टड मिलेंगे, उसके बाद ही काम होगा। ये देखो ना पीछे का ड्रम एलॉय पे टिका हुआ है, बिल्कुल खोलने पे। समझ लो टायर पूरा, ये यहाँ पूरी वाइब्रेशन हुई। अगर मैं यहाँ ना रोकता ना, थोड़ा भी आगे वो रोकता, टायर बाहर आ जाता और ड्रम पे गाड़ी आ जाती। और कितना नुकसान होता, क्या होता, गाड़ी पलट जाती, कुछ नहीं पता। लो भाई इलेक्ट्रिक जैक, ये भी मैंने पहली बार देखा, बड़ी काम की चीज़ है। अब पता लगा कितने स्टड बचे हैं। ओ भाई एक भी स्टड ही नहीं है इसके अंदर, तो एक भी स्टड नहीं है भाई। ये ड्रम देखा, ढीला ही पड़ा एकदम। भाई ड्रम भी खुल गया है। अरे पूरा खुला है भाई, स्टड बार आ गए तो ड्रम तो खुलेगा ही। नहीं ड्रम है रोक दो सर, ज्यादा ओवर एक्सटेंड नहीं होना चाहिए। नहीं मैं बोल रहा हूँ इसके नीचे ही, या तो ये टायर को ऐसे नीचे हटा के रख दो। अच्छा हाँ गरम तो हो गई। ये देखो ना पूरा एलॉय घिस गया। और ये पूरा एलॉय घिस गया, पूरा एलॉय। बाहर निकले होते हैं तो ये लूज कैसे हो गई? ये लूज नहीं है, कुछ और ही चक्कर हुआ है। देखो ऐसे है ना, प्लेट सामने आना चाहिए ना, टूट गए ना अंदर। और ये देखो अगर ये टूटा भी है, ये खुलना नहीं चाहिए था ना, ये मैंने हाथ से ही घुमा के खोल दिया भाई। मतलब ये इतना लूज था भी, कैसे लूज हुआ या टाइट ही नहीं हुआ। और अगर टूटा है तो इसी का क्या टूटा है, बाकी के सारे पेज 6 के 6 सही हैं। समझ नहीं आया क्या रीज़न हो सकता है, क्योंकि अगर उसका टूटा तो इनका भी एक हो सकता है ना, इनका भी टूट सकता था, इनका एक भी नहीं टूटा। मुझे पता क्या लग रहा है कि जैसे हाथ से खुल गया और 4 खुल के गिर गए, 2 पे टिकी हुई थी गाड़ी, वो 2 इस बोर्ड पे टूटे और टूटने के बाद एक में टायर बाहर निकल गया। ये महिंद्रा का नहीं लग रहा। महिंद्रा का? अरे उनकी हाइलेक्स में होगा ना। हाइलेक्स में तो होगा। मेरी हाइलेक्स में भी है लेकिन पीछे है। प्रॉब्लम ये है कि ये ऑफसेट है तो वो घूमेगा ही नहीं अंदर। मतलब हमारे को देखो, आपको टीप आना चाहिए रहेगा, टीप आना। इसमें फंस गया। या तो ये गोटी बड़ी हो ताकि ये पाना हमारा बाहर घूमे। टीप आना चाहिए। ओके 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 ओके। एक बार इसको खोल के देखना, खुल रहा है हाथ से ही। ये टाइट है, हाँ ये खुला हुआ था। खुला 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 खुला।
क्योंकि इतना टाइट होना चाहिए, हाथ से तो खुलना ही नहीं चाहिए। एनर्जी बनी रहेगी। हाँ, ऐसे करो पूरा, ओ नहीं 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 नहीं, बहुत भर के इतनी। खाने पड़ेंगे, उससे एनर्जी आएगी। और अभी टोयोटा सर्च करा है, इस तरफ 100 किलोमीटर अंबिकापुर, इधर 80 किलोमीटर। टोयोटा बात करेंगे, पता नहीं बंदा भेजेंगे नहीं भेजेंगे, क्योंकि हम सामान ले भी आएंगे तो खुद तो डाल नहीं पाएंगे यहाँ पर। इससे इमरजेंसी कॉल भी हो जाती, मुझे आज पता लगा। कोको महाराज का खाने का टाइम हो गया, वो कह रहा मेरे को तो खाना खिलाओ, तुम लोग खेलते रहो अपना। हाँ मैंने सोचा खिला ही देती हूँ। और हमें समझ ही नहीं आ रहा अब क्या करें यहाँ से। कपड़ा ले गरम होगा, रुक जा रुक जा रुक जा, कपड़ा देता हूँ, कपड़ा देता हूँ, रुको रुको रुको, यही बड़ा कपड़ा, ये लो। छोड़ो 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 छोड़ो। उधर से निकला, इधर से और। मारो झट, ये ऐसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा ये। सीधा उठाओ। वाह। ये ओ भाई स्टड इसमें फंसे हैं। मतलब सारे ही टूटे हैं, ये भी निकाल के लेके जाना पड़ेगा। देख रहे हो। तभी उसी पे तो जुड़ेगा। अच्छा ये निकलेगा। और ये देखो ना, पहले इस पे भी घिसा है, ये देख रहे हो, पूरा घिसा हुआ है। आखिरी जो लटका है ना, इधर कोने पे लटका है, ये देख रहे हो, बड़ा सा वो पड़ा हुआ है। धीरे धीरे यहाँ घिसा, सारे नट टूट गए, फिर इधर कोने में अटक गया, वो शुक्र है इधर अटक गया। ये तो टायर उधर कहीं होता, गाड़ी इधर कहीं होती खेतों में। मैं अपनी इनोवा वो फॉर्च्यूनर में पड़वा चुका है ये। एक्सल वाले में मेरे हाँ, एक बार हम बाकी टायर की भी ना चेक कर रहे हैं कि टाइट है कि नहीं है, सारी जुगाड़ें हो जाती क्योंकि मैंने ना यहाँ से मेरे भाई को वीडियो भेजी, 10 जगह भेज दिया है, किसी को रीजन समझ नहीं आ रहा है टूटे क्यों है। बिल्कुल बात के तो राइट है। आपने देखा आज तक कभी ऐसे टूटे हो? नहीं भाई, एक दो टूटते हैं पर भाई सारे तो नहीं टूटने चाहिए थे। ये बस कहते हैं जो होना है वो होना ही है, और अजीबोगरीब चीजें हमारे साथ ही होती है हमेशा। बाकी तो टाइट है, बाकी टाइट है। उसी टायर में ना एक आधा लूज हो के उसमें प्ले। हाँ हो सकता है, हाँ एक आधे पेज प्ले, हाँ लोड ज्यादा अगर वो प्ले आ रही होगी ना, वो प्ले आता टायर हल्का हल्का हिल रहा होगा, वो लोड ज्यादा के चक्कर में लोड भी होता है गाड़ी में। इसलिए हो गया वो। बाकी सब सही है भाई। ओके रिपोर्ट है बाकी। तो जी भाई आ चुके हैं मैकेनिक भाई। ये तो नहीं बेंड हो जाएगा? नहीं अच्छा फिर ठीक है, दिखाना एक बार, दिखाना, ये दिखाना दिखाना। देखो पीछे से ऐसे होता है। अच्छा ये है ना, उसके अंदर खींचते गए। बस रिपीट होता है ऐसे रिपीट जाता है। जब तक इंसान को जरूरत नहीं पड़ती ना, तब तक इंसान को चीज समझ नहीं आती। अब जरूरत पड़ी, उस दिन मैंने चेंज करा तब नहीं देखे मैंने ये, आज जरूरत पड़ी ना तो मैं देख रहा हूँ, अच्छा ये ऐसा होता है। जो चेंज करा है वो कहाँ है? भाई वहीं छोड़ा है। तो मुझे थोड़ी पता था ऐसा होगा, मैं लेके आता साथ में। घर रखे हैं। नहीं नहीं वो उनके वहीं पड़े हैं। जहाँ हमने चाय बनाने दी हुई है दीदी को, ये बच्चे कोको के पीछे आ रहे हैं। अच्छा लगा उनको कोको से मिलके। आ जाओ मिल लो, आ जाओ। कोको कहाँ गए घर में? सुंदर पैर है कोको। तो वो दीदी ने हमारे लिए चाय बनाई है, और गाड़ी वहाँ ख़राब हो गई है, सारा सामान खोल नहीं सकते, इसलिए थोड़ा हमने सोचा कि चलो पास में हो जाएगा। दूध वहाँ 2 किलोमीटर से, कहाँ गया वो, 2 किलोमीटर दूर से दूध दिला के लेके आया भाई मेरा। चलो बढ़िया। कोको का अटेंशन कहीं और है, इनको अटेंशन चाहिए कोको से। कोको इज लीस्ट बॉदर्ड। ये देखो पता नहीं मैडम कहाँ से जाके चाय ले आई है। कहाँ गई थी चाय लेने? पहले दूध लेने गई हूँ, फिर चाय लेने 2 जगह। आधे रास्ते में आधा लो भैया यहाँ रख दो, यहाँ रख दो भाई। नहीं पिया मैंने, पता है तेरे को चाय आने वाली थी। लो जी लो जी। हम सब ने तो कोल्ड ड्रिंक भी पी ली। नहीं कोल्ड ड्रिंक तो पी चुके ये हैं। छोड़ो, अब ये देखो क्या चाहिए तुम्हें। रेड बुल की पेटी, ये इसकी पेटी, अंदर खाने का सामान भरा हुआ, पानी की पेटी। सुजीत, क्या नाम है? सुरजीत। लेके आओ। मैं दे चुकी हूँ। दे दी, कोई बात नहीं, एक एक चिप्स और दे दो। और लेके आओ। अभी आगे बच्चे बहुत हैं। अभी
थक गया तो बैठ गया यहाँ पर, थक गया घूम घूम बहुत इसको कहाँ घुमा ला इतना, थक ही गया बेचारा, बैठ गया। गांव में 2-2 घर घूम आया और क्या चाहिए इसको। मजे कर रहा है वो। आने दो जी, आने खेल दो। के आया है। भाई जी चाय कहाँ से अरेंज करी आपने? भाई जी दूध पत्ती बनाया है। सबको देने नीतीश, सबको, अकेले नहीं खाना। अरे पी तो लो, दे। भाभी आएंगी देने अभी दोबारा से। अच्छा ये भी ठीक है। एक बारी मैंने ना एक रेड लाइट पे 4 बच्चे थे, एक को दी 3-4 चॉकलेटें, हाँ सबको दूंगा सबको दूंगा, अभी ग्रीन भी नहीं हुई, भाग गया वो लेके, तीनों पीछे भाग रहे हैं, हमें भी दो हमें भी दो हमें भी दो। आओ जी आओ जी आओ जी आओ जी आओ, गांव के बच्चे ऐसे हैं। लो लो लो, मैं साहब एक ही गिलास में पी लेंगे, हम एक ही गिलास में पी लेंगे। तो जी अभी का सीन ऐसा है, देखते देखते अंधेरा हो गया, देख रहे हो एकदम घुप अंधेरा, दूर पे कोई नहीं है, सिर्फ यही 4 गाड़ियाँ खड़ी हैं। ये मोबाइल की रोशनी से नहीं, ये इस रोशनी से दिख रही है। और अभी का सीन ये है, 2 मिनट में आपको पूरी स्टोरी बता देता हूँ। पहले ये सीन और था, यहाँ पर स्टड मिल जाएंगे पास में ही, 4-5 किलोमीटर में कोई गांव है। वो जो मैकेनिक भाई आए थे वो कहते मिल जाएंगे, हमें 14 गेज का स्टड चाहिए। वो गए वहाँ से लेकर आए, वो 13 गेज का था, वो फिट नहीं बैठ रहा, प्ले आ रही है उसके अंदर। फिर हमने टोयोटा में भी साथ में कॉल करा था। एक बार ये लाइट बंद कर देता हूँ, पता नहीं मेरा चेहरा क्लियर दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा, हो गई ना बंद, हाँ हो ही गई। तो टोयोटा में भी हमारी बात चल रही थी। टोयोटा वाले 2 टोयोटा है, एक 100 किलोमीटर पीछे जहाँ से हमारे 100 किलोमीटर आगे, 120 किलोमीटर आगे अंबिकापुर में। तो हमने अंबिकापुर कॉल करी कि टोयोटा वालों को भेज दो रिकवरी वैन लेके, और वो कह रहे हैं कि भैया ये हमारा एरिया नहीं पड़ता, आपने ना बॉर्डर क्रॉस नहीं करा छत्तीसगढ़ का, तो पीछे वाला टोयोटा रिकवरी वैन भेजेगा। हमने बोला हमें तो आगे जाना है, हमें पीछे जाना ही नहीं है। कह रहे नहीं नहीं अलाउड ही नहीं है, कुछ इनका होगा कुछ। तो अब पीछे से रिकवरी वैन हमने मंगा ली है कि अगर बाय चांस एंड में रिकवरी वैन वाला काम करेंगे। और फिर अभी हमने क्या सोचा है, 4 टायर है, चारों टायर में से एक एक स्टड निकालते हैं, 3 टायर में से, क्योंकि एक टायर के तो सारे स्टड टूट गए, तीनों टायर में से एक एक स्टड निकालते हैं। पीछे वाले टायर 3 स्टड पे, वैसे 6 होते हैं, 3 स्टड पे धीरे धीरे चला के 10-20 की स्पीड पे 120 किलोमीटर दूर हम अंबिकापुर पहुंच जाते हैं। और वहाँ पर भी टोयोटा है, तो सुबह वहाँ दिखाएंगे। और एक चीज़, यहाँ वाले टोयोटा में और वहाँ वाले टोयोटा में स्टड अवेलेबल ही नहीं है। तो फिर मैंने गुड़गांव मीर भाई को कॉल करा, मैंने बोला भाई स्टड नहीं मिल रहे। वो कह रहे आसपास जोन सा भी एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट बता, सुबह जो पहली फ्लाइट आएगी उसमें तेरे को स्टड मिल जाएंगे। अब समझ नहीं आ रहा करे तो करे क्या, स्टड मिल नहीं रहे, यहाँ नहीं मिल रहे, टोयोटा में नहीं मिल रहे, अटक गए हैं। और मेरे चक्कर में ना, मेरे को हमेशा ऐसा होता है, मेरे चक्कर में 4-5 गाड़ियाँ और अटक जाती है ना, तो मेरे को ऐसा होता है यार मेरे चक्कर में बेचारे वो भी अटक गए। तो मैंने उनको बोला आपको निकलना निकल जाओ। कह रहे नहीं, बहुत बढ़िया बंदे हैं, सुलक्ष भाई के साथ तो पहले भी ट्रैवल करा, सिद्धू भाई अपने सारे बढ़िया बंदे। कह रहे नहीं भाई जाएंगे, साथ ही जाएंगे। मैंने उनको बोला आपको निकलना निकल जाओ, रिकवरी वैन आ रही है, मैं उसमें चढ़ा के अपने आप पहुंच जाऊंगा कहीं ना कहीं। 100 किलोमीटर पीछे जाना पड़ेगा ठीक ठुक करवा के, और ठीक करवाऊंगा भी कैसे, उनके पास स्टडी नहीं है। तो समझ नहीं आ रहा करे तो करे क्या, लोकल दुकानों से ही पता कर लिया। अब कुछ बंदे, और एक चीज़ और बताऊं, बहुत सारी चीज़ें हैं, सारी बता रहा हूँ। इसी रूट पे कम से कम हमारी 20 गाड़ी और चल रही हैं जो कैंपिंग के लिए सेम लोकेशन पे जा रहे हैं। तो एक ग्रुप बना हुआ है जिसमें 100 गाड़ियाँ हैं, मतलब 100 बंदे हैं अलग अलग। तो उनसे बात हुई, और कुछ पीछे 100 किलोमीटर दूर हैं, तो हमने उनको बोला लोकल आप वहाँ पर शॉप पे पता करते हो, 14 गेज का अगर स्टड मिल जाए 10, 12, 20 ले आओ, आगे जाके फिर प्रॉब्लम ना आ जाए। और पीछे भी नहीं मिल रहा, अंबिकापुर में भी पता कर लिया। तो ऐसा हो रहा है बस भागा दौड़ी वाला सीन, मतलब भागा दौड़ी कर रहे हैं सारे अपनी तरफ से, कोई किसको फ़ोन बुला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा। और ये लाइट 2 साल पहले ली थी, आज तक काम नहीं आई, आज काम आ रही है, लेकिन ऐसे काम के लिए चाहिए नहीं थी ये लाइट। देख रहे हैं अब क्या करेंगे। सिद्धू भाई क्या करेंगे अब? महाराज इंतजाम हो रहा है, सही करेंगे और लेके जाएंगे गाड़ी आप। पक्की बात है? यस सर। अच्छा, सिद्धू भाई तो कह रहे थे छोड़ के चले जाते, मैंने पकड़ा इनको। हाँ, पकड़ लिया, कहते नहीं नहीं, मैंने बोला आपको जाना चले जाओ सिद्धू भाई, मैं आ जाऊंगा। पर मैंने क्या बोला, नहीं जाऊंगा, कर नहीं जाऊंगा, जाएंगे भाई के साथ जाएंगे, साथ ही जाएंगे, नहीं तो जाएंगे ही नहीं। अब लाइट जला दो तेज वाली, जला दो, सामने बंदे नजर आ जाए ना। हाँ हाई बीम चला दिया है, तेज है कि नहीं है? 2 साल पहले खरीदी थी मैंने, तब तक काम नहीं आई, आज काम आ रही है, लेकिन ऐसे काम के लिए नहीं चाहिए थी। पूरा लिश करता है, लिश करता है ना। ये देखो पीछे वो भाई नजर आ रहे हैं, वो 2 जा रहे हैं, ये गाड़ी पे लाइट जल रही है, नजर आ रही है। ये किसने रखा हुआ है? ये अगर मैं लाइट हटा दूं ना, ये नजर भी ना है किसी को अंधेरे में। इसको इसलिए रखा है क्या कि कोई सामने से गाड़ी को उसको पता लग जाएगा, लेकिन पता कैसे लगेगा? काले रंग की रोड, काले रंग का डब्बा। ये देखो एक बार फ्लैश बंद करता हूँ, रुको ना, ये मैंने करी अपनी ये वाली लाइट बंद, अब कैमरे की फ्लैश बंद करता हूँ। अब देखो ये डब्बा नजर आ रहा है, ये इंडिकेटर ही बंद हो जाएगा, नजर ही नहीं आएगा जिसके लिए रखा है। सामने वाला गाड़ी वाला आके सीधा इसमें घुसेगा। ये किस लिए रखा है भाई? आप बताता हूँ, देखो ये टेक्निकलिटी है। हाँ बताओ। जब हेडलाइट मार रहे हैं ना तो वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, रिफ्लेक्टर है जो हेड, ये देखो। अच्छा हाँ, समझ गया। चमका।
तो वाह भैया वाह। ऐसा नहीं है भाई, नहीं नहीं, सोचा है लॉजिक बना के बनाया उन्होंने यहाँ पे रिफ्लेक्टर। सिर्फ नहीं, वो नहीं, नहीं सही है, है। सिर्फ टेप नहीं है, रिफ्लेक्टर है। रिफ्लेक्टर है तो तो जब पीछे से आप लाइट पड़ रही है तो गाड़ी पता लग रहा है में कुछ डब्बा पड़ा हुआ है। हाँ, गाड़ियों के हेडलाइट में हो रहा है रिफ्लेक्ट। ये नहीं खुलेंगे क्या? जिसकी निकलेगी तब प्लेट निकलेगी तब उसमें फंसे हैं। तो फिर पीछे के पीछे के पहिए से ही निकल सकते हैं, आगे के तो नहीं निकलेंगे। ओहो, मैं सोच रहा 3 नट पे चलेगी, अब तो 3 नट बचे ही नहीं, 2 के अब तो एक पहिया बचा, उसमें से कितने एक निकाल की जगह लोगे? 2 निकाल सकते हो, 4 पे चलेगा आमने सामने। 4 पे? अरे रिस्क हो जाएगा। 2 रिस्क हो नट पे तो जाएगा। है, गाड़ी इतनी लोडेड है। 3 नट पे तो मेरे को तभी रिस्क लग रहा था, 2 नट पे तो और ज्यादा रिस्क हो जाएगा। ये कह रहे हैं खुलेगा ही नहीं, तो पहले ही बता था डिस्क के आगे। लगाओ फिर ये टायर वापसी, और क्या करें। अब ये जैक लगा के एक बार हटाना, इसके पेच हिला के देख लो, इसके तो नहीं कोई टूटने टाटने वाला। नहीं यार, पूरे टाइट है भाई, एकदम टाइट है। मेरे को लग रहा है टायर में कुछ हुआ है। उधर की भी तो हाँ, उधर के भी हल्के लूज थे। अब जैक मेरे को लग रहा है पीछे वाले टायर में, हाँ पीछे वाले टायर में ही कुछ गड़बड़ दोनों हुए ना। है। ये रास्ते में चेक करने पड़ेंगे अब हमें बार ना, जहाँ रुके खाना खाने के लिए ये बारी रख दिया पाना। भाई निकल गया भाई ने तो दोबारा टायर पैक कर दिया था। वो तो इन्होंने बोला ये कि इधर का निकालना, खोल मैं देखता हूँ, कर देंगे भाई जी, क्या हो गया ये तो। नहीं तो पैक ही हो जाता। देखो धीरे धीरे काम होगा, टाइम लगेगा, चीज बनेगी। बस तो जी अभी हमने क्या करा है, 2 स्टड यहाँ से निकाल लिए हैं, क्योंकि यहाँ पे डिस्क है ना, तो ब्रेक तो पकड़ ही लेगा। कर रहे हैं जो हो रहा है, 2 यहाँ से निकाले हैं, 2 उस साइड से निकालेंगे। फ्रंट से 4 निकाल रहे हैं और 4 इसमें डाल के, क्योंकि आगे वेट है, इंजन का वेट है, लेकिन पीछे ज्यादा वेट है इस टाइम। है नहीं, लेकिन होते हैं। एक देखिए प्लेट खींचने के लिए नहीं होता, अच्छा नहीं होता, इसमें नहीं होते, छोटे वाले गड्ढे पे। महिंद्रा में होता है, कसा जाता है। क्या अभी सब इंजीनियर बने हुए हैं ना यहाँ हाँ, महिंद्रा में ये डिस्क कसाती है, उसके अलग से वो रखे हैं। पे। चलो किसी की तो नींद पूरी हो रही है। ये देखो भाई साहब आराम से कंबल में सो रहे हैं। लो जी, दूसरा टायर खोल दिया। अब 2 स्टड यहाँ से निकालेंगे, फिर पीछे से निकाले ना निकाले, एक इसका भी निकाल ले पीछे से, 5 पे हो जाएगी। जरूरत नहीं है, पक्का उधर से कुछ पीछे लोड है ना भाई, पीछे लोड है। नहीं, फिर मेरे हिसाब से दोनों 5-5 पे हो जाएंगे ना, मेरे को नहीं आइडिया। नहीं देखो टाइम पीछे थोड़ा ज्यादा लगेगा। ठीक है खोलने में, लेकिन पीछे डिस्क नहीं है ना। डिस्क खोलनी आसान है, वाला एक बार दिखाने आपका तो बहुत मुश्किल होता है, तभी तो आगे। कौन आ गया? आरएस से कहाँ आ गया? ले भाई, वो RSA का ट्रक भी आ डालेगा गया। कैसे ट्रक में? नहीं डालेगा क्या, मैं गाड़ी तो पीछे भेज ही नहीं रहा, वैसे भी गाड़ी जाएगी। इनको बोलो आगे टोयोटा छोड़ दोगे क्या, ये मना करेंगे, फिर बोल देंगे हमने भेजी नहीं। हाँ, और क्या, ये सही बहाना है। हमें आगे जाना भाई, आगे टोयोटा छोड़ दोगे तो हमें थोड़ी पता था कि तुम पीछे लेके जाओगे। अभी भेजना मत उसको कहीं पे भी। ठीक है भाई अभी सक्सेस नहीं हुआ अभी। नहीं ठीक है। 16 टामी बगैर टायर के चढ़ जाएगी ट्रक पे? नहीं चढ़ेगी, उसमें नट ही नहीं है ना, नट नहीं है तो टायर लगेंगे ही नहीं। आओ दिखाएं आपको, स्टड टूट गया उसका, ये देखो, देख रहे हो खाली पड़ा ना वो। इसमें कोई भी नट लगा के चढ़ जाएगा, कोई भी नट लगा के, और क्या चढ़ाना ही तो है ऊपर, तो लगा दो आप कोई भी नट, इसके बाद चढ़ा लेंगे हम लोग। कोई भी नट कैसे लगेगा, इसमें नट ही नहीं है ना मेरे पास। नट तो सारे टूट गए ना, नट ही टूट गए ना। पीछे से ले लिया जाएगा कोई दूसरा नट, चट ले लीजिए, और क्या कोई भी नट लगा के चढ़ा लिया जाएगा, बात खत्म है। तो हमें फिर ये अंबिकापुर छोड़ दोगे ना? अंबिकापुर नहीं रहा उनके लिए। नहीं अंबिकापुर छोड़ेंगे आप। टोयोटा से आए हो ना आप? हाँ तो अंबिकापुर वाले टोयोटा छोड़ देना। नहीं तो टोयोटा सर यहाँ नज़दीकी है ना, ये कितने किलोमीटर है? यहाँ से आपका पड़ जाएगा 110-120 किलोमीटर। नहीं ये वाला 75 है ना, 75-80 किलोमीटर जहाँ से आप आए हो। नहीं, फिर 40 किलोमीटर से हम आए हैं। 40 किलोमीटर कहाँ है टोयोटा यार? गूगल मैप पे 80 किलोमीटर दिखा रहा है। हाँ तो वही रावलगंज छोड़ना। हाँ तो वही 80 किलोमीटर ना, तो आप 80 किलोमीटर उस तरफ लेके जाओगे, 120 इस तरफ छोड़ दो। नहीं इधर नहीं, इधर सब उनको बोला गया है छोड़ने के लिए ना। नहीं यार वहाँ छोड़िए, हमें तो आगे हमें आगे सहूलियत रहेगी ना। आपको तो टोयोटा से आया ना, टोयोटा में बोलो, वो उस टोयोटा का रेस ना बोलिए। एक बार बात तो करो, बात करने में क्या जा रहा है, देखो बात बन जाए तो। हाथ से ही खुल गए। खुल गया एक दिन। क्या बात कर रहे हो? हाँ बोल रहे हैं, वो खुद बोल ढीले रहे हैं। नट सही में? हाँ खुले हैं।
तो चक्कर क्या, वो पीछे वाले नट क्यों खुल रहे हैं? वो जहाँ क्या अपग्रेड कराया ना, समझ गया। नहीं भाई, अगर आगे वाले भी तो हो सकते थे, दोनों के टायर कुछ और चक्कर है ये। वहाँ एक लड़के ने तो किया नहीं, एक नहीं करा, एक ने चारों का काम एक ने करा। ही एक था। हाँ, या तो लोड की वजह से या पता नहीं, हो सकता है कुछ चक्कर है। फिर मेरे को लग रहा है ये फिर 50 किलोमीटर चला के, भैया ये अपना सब्बल दे जाना ना मेरे को। अपना ही है ये अच्छा, ये इनका है। नहीं हमारे पास भी है सब्बल। है ना बाबा भी ठीक है। महाराज ना लेके चल रहे थे। हमने और अपनी गैंग का नाम क्या रख दिया हमने? सब्बल अब हो गया सब्बल गैंग। आप क्या, आप यहाँ क्या ढूंढ रहे हो मेरे को ये बताओ? उसको लाइट दिखा रहा है कि जैक लग जाए। सिनेमैटिक लाइट दे रहे हैं उसको। ये भी बात कर रहे थे ना कि नीचे लेटना पड़ता है। हाँ, तो लेट इसी चक्कर में तो लेट के लाइट दे लो। ये सही है, ये लो एक ही बहुत है। अभी आपने जो नया वाला स्टड निकाला ना उधर से, उसका देखो बोल्ट ढीला है क्या? वो भी ऐसे ऐसे हिल रहा है क्या? नहीं, अच्छा ऐसे ऐसे टाइट चेक करना है क्या पड़ता है, उसमें? check करना। पकड़ो लाइट। हाँ है, बहुत भाई है। जी ये आपके ना आपको चेंज करवानी ये पड़ेगी। सारे चेंज कराने हैं, चारों पहिए के ओरिजिनल आ रहे हैं। ये कल आ हो रहा है। पहुंच जाएंगे फ्लाइट से। इन महाराज ने खा भी लिया, सो भी लिया, अब दोबारा हगने का भी टाइम हो गया। हम यहीं खड़े हैं, अब डाल रहे हैं भाई 4 स्टड यहाँ पर। ये रे न्यूट्रल एक डाल दिया, 3 ये रहे। न्यूट्रल घूमेगा। किसी को एक को बैठना पड़ेगा न्यूट्रल उसमें। कर देते हैं, बार-बार करना साहब न्यूट्रल कर दो। बाई चांस कोई काम ना बने तो कोको को बता देना, ये इसको भी आता है। अच्छा ब्रेक थोड़ा, अच्छा हाँ, हो गई, सही हो गई। तो अभी हम दूसरी जगह होटल देख रहे हैं। होटल पहले देखा था कम से कम 250 किलोमीटर आगे, अभी देख रहे हैं 120 किलोमीटर आगे अंबिकापुर, क्योंकि रिस्क वाला काम नहीं, धीरे धीरे चलाएंगे। अभी भैया यहीं खड़े हैं, सारी गाड़ियाँ यहीं हैं। मैं 1-2 किलोमीटर का राउंड मारने जा रहा हूँ। ब्रेक व्रेक सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से लग रही है, नहीं लग रही, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है गाड़ी में। बाबा जी का नाम लेते हैं। अभी तक कृपा करी है, सबको सेफ रखा, आगे भी कृपा करे। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। पूरी फैमिली खड़े होकर देख रही साइड में ना। बहुत सारे गांव वाले आए और गांव बढ़िया है, अच्छा है। मैं वैसे हम डिस्कस कर रहे थे ना कि भाई अंधेरा हो गया, सामान संभाल लो, तो टायर खोलने वाले भैया खड़े हुए थे, कह रहे यहाँ टेंशन ना लो, आपका कुछ भी गायब नहीं होगा, कुछ रह भी जाएगा तो अगले दिन मिल जाएगा। कौन सा गाँव बता रहे थे? कुछ नाम तो बता रहे थे, मुझे भी नहीं है, ये जिला कौन सा वो बता रहे थे ना, मुझे समझ ही नहीं आया। अरे अभी नाम तो बता रहे थे इस एरिया का, आसपास का। अरे आप ही तो अपने मुंह से बोल रहे थे। नहीं याद मुझे। अच्छा याद नहीं है, ओके ओके चलो ठीक है। अभी तक तो गाड़ी सही चल रही है भाई, इतनी की सीट पे चलाएंगे 40-50 40-50। तो जी राउंड लगा के आ गए हैं, कैमरा वगैरह साफ नहीं है तभी लाइट फैल रही है। तो जी राउंड लगा के आ गए हैं एकदम बढ़िया तरीके से, गाड़ी सही चल रही है। 60-70 ही चलाई थी, उससे ऊपर नहीं चलाई, क्योंकि कह रहे 60-70 चलाओ कोई दिक्कत नहीं है, 100 पे भी दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन आ भी सकती है, तो रिस्क वाला काम नहीं करेंगे। भैया भी जा रहे हैं, टायर वाले रिकवरी वैन भी वापसी भेज रहे हैं, धीरे धीरे करके निकल जाएंगे हम लोग। तो साथ में अपने गोटी पाना चेक कर रहे हैं, सामान पूरा है ना, 8 नंबर की तो है, क्योंकि इधर उधर हो जाएगा, रास्ते में जरूरत पड़ेगी, फिर दिक्कत आएगी। तीनों में लगा के देख ले। हाँ ये भी ले जाओ। चलो जी निकल लिए हैं। मेरी गाड़ी रखी 2nd नंबर पे, पीछे स्कॉर्पियो है, उसके पीछे सुलक्ष भाई की गाड़ी है, और हमारी गाड़ी बीच में इसलिए रखी है ना, पीछे से दिखता रहेगा कि टायर बबल मार रहा है, कुछ भी दिक्कत होती है। और वही 50-60 की स्पीड पे होटल हमने बुक कर दिया है, 120 किलोमीटर दूर पहुंच जाएंगे, 2 घंटे की जगह 3 घंटे पहुंच जाएंगे। फिर सुबह उठ के देखते हैं। बाय एयर हमने कौन सी जगह का एयरपोर्ट था, मैं नाम भूल गया, हमारे लिए नए नाम है ना। बाय जहां हमें जाना है कैंपिंग के लिए, पहली लोकेशन वहां से 20-30 किलोमीटर दूर एक एयरपोर्ट है, तो बाय एयर हमने कम से कम 30 बोल्ट नए मंगा लिए हैं, स्टड प्लस उसके नट। और अंबिकापुर जाने के लिए ना आगे घाट भी आते हैं, मतलब बड़े घाट समझिए ना, पहाड़, और हमने सोचा था वो पहाड़ मस्त देखते हो जाएंगे, बाकी होना वही है जो ऊपर वाले ने लिखा है। और हाँ कहते हैं ना बड़ी चीज़ छोटे में टल जाती है, और हमारे साथ हमेशा ऐसा होता है, कुछ बड़ा हमेशा छोटे में टल जाता है। तो बाबा जी की कृपा है और हमेशा आगे बनी रहे। कि ये देखो टायर के नट टूट गए, फिर भी टायर नहीं निकला, वो ड्रम पे अटका रहा, गाड़ी एकदम सेफ साइड पे लग गई। और मैंने उसी टाइम वॉकी टॉकी बोला गाड़ी रोको, एकदम से ऐसा मेरे को एकदम से फील हुआ कि टायर ना निकल गया बाहर ही, लेकिन टायर सारे थे। तो मैंने बाहर निकलते उनको बोला देखो टायर सारे हैं, टायर हैं, नट तो नहीं टूटे हुए, मतलब एकदम से वो अजीब सा फील हुआ ना चलने में। लेकिन ठीक है, बाबा जी बस ऐसी कृपा बनाए रखें, ये टूर अच्छे से कंप्लीट हो जाए, ये टूर क्या सारी ज़िंदगी अच्छे से कंप्लीट हो जाए।
है ना कोको? इनकी नींद पूरी हो गई है। अब बटेर की तरह होता है ना वो आंखें ऐसे खोल के, तो ऐसे बैठे रहेंगे अब। चलो ठीक है, एंजॉय करो। सामने देखो जंगल आ गया। बोले कौन आया सामने? कौन आया? कौन है? ये जी हमने कर लिया बॉर्डर क्रॉस छत्तीसगढ़ का। जो कह रहे थे ना गाड़ी वाले, अपडेट अमन भाई, आगे भी ध्यान रखिएगा, कोई भी चेक पोस्ट हो तो बता दीजिएगा। तो कोई भी चेक पोस्ट, कोई भी स्पीड ब्रेकर, कोई भी खड्डा वड्डा है ना, तो अमन भाई आगे जा रहे हैं, वो हमें बताते जा रहे हैं, गाड़ी को उस हिसाब से चला रहे हैं। एकदम से स्पीड ब्रेकर आ गए थे 6-7, उन्होंने बताया, फिर हमने ब्रेक करके धीरे धीरे। कल जो हमने ऑफ रोडिंग कर ली ना तगड़ी वाली, लो जी लो, ये हम फॉरेस्ट वाले हैं, दूसरे एरिया में घुस गए। वो एक बॉर्डर क्रॉस करा, ये दूसरा कर लिया। पूरा जंगल एरिया पूरा का पूरा। और ये देखो टेम्परेचर बाहर का 13 डिग्री, अभी 11 था, अब 13 हो गया। तो जी आगे चेक पोस्ट लगा हुआ है। अभी अमन भाई आगे देखने गए हैं, फिर वो इंटरकॉम में बताएंगे। ये ना हम गाड़ी आगे ले जाए, चारों गाड़ी फंस जाए। भाई वाला भी हो सकता है, बड़ी जो डंपर अंपर इन्हीं को रोकते हैं, कार को निकलते हैं जाने देते हैं, वो वाला। हाँ जी ऐसा भी हो सकता है। आ जाओ भाई, आ जाओ। आ गए जी। आ रहा है कि रुका है? रोक रहा हूँ। थाना बसंतपुर पहुंच गए भाई। तो जी हमने ले लिया एक स्टॉप 40 किलोमीटर चलाने के बाद। एक्चुअली सुल्ली भाई को टाइम से दवाई खानी होती है, शुगर उनकी लेवल हाई रहती है, तो उसके लिए कुछ खाना था। तो यहाँ खाना खाएंगे और फिर आगे निकलेंगे। एक बार टायर भी चेक कर लेता हूँ। 40 किलोमीटर चला लिया, अभी भी 80 किलोमीटर जाना होगा अपने को। 1 2 3 4 5 नट तो पूरे हैं भाई साहब। चारों टायर चेक करूँगा। अब ना वो वहम आ गया, तो बार बार ना चेक करता रहूँगा। 1 2 3 4 5 सही है भाई, परफेक्ट। मैं बार बार चेक करते रहेंगे ना, जितने लगाए तो उतने है कि नहीं है, बिल्कुल, तभी सेफली पहुंच पाएंगे। चारों गाड़ियां कितनी बढ़िया लग रही है। अभी एक गाड़ी और रुकी है, ये देखो पीछे। मैं कहता रहा हूँ इसी रूट पे कम से कम 100 गाड़ियां चल रही हैं अभी। कोई आगे है, कोई पीछे है। पहुंच जाएंगे कल, एक ही लोकेशन पे पहुंचना है, पहुंच जाएंगे सारे टाइम से। चलो भाई चलो। पनीर, आलू, दाल और पनीर मटर, सबके सब रेडी खाने के लिए। टेस्ट करा अभी तक नहीं करा ना किसी ने भी, अभी रोटी नहीं आई। पनीर भुर्जी, ये लो पनीर भुर्जी देना भाई, पनीर भुर्जी। चलो जी निकल गए फिर से मंजिल की ओर। 50 किलोमीटर या 60 किलोमीटर 1.5 घंटा दिखा रहा है, हमें 2 लग जाएंगे। धीरे धीरे जा रहे हैं। और कोको महाराज आ गए, ये देखो आराम से अपने बेड पे सो रहा है। को आदत लग रही है। हाँ धीरे धीरे आदत लग रही है। 3रा दिन है ना, अब इसको समझ में आ गया। गहरी नींद आ रही है तो चुपचाप अपने बेड पे चले जाओ, वहीं बढ़िया सो पाऊंगा। हल्की फुल्की आ रही है तो यहीं पर नैप ले लेता है, कभी मेरी गोदी में कभी इनकी गोदी में। चलो सही है, धीरे धीरे ट्रेंड हो जाएगा ना, फिर आगे लंबा ट्रैवल कर पाएगा हम। वैसे ये भी लंबा ट्रैवल है, लेकिन आगे और ट्रैवल करना ना तो कर पाएगा हमारे साथ। तो जी आगे बुरी तरह गन्ने की ट्राली फंस गई है। हमारे शेर भाई गए हैं आगे थोड़ा सेटल कराने, तो कह रहे इंटरकॉम में बताऊंगा तब आ गया ना। कोको भी देख रहे, कोको कह रहे मेरे को भी जाने, तो मैं इसको मना कर रहा हूँ क्योंकि ये जाएगा झगड़ा हो जाएगा। ये सीधा जाके लड़ाइयाँ करता है। कोको तूने नहीं जाना बेटी, गए ना वो, अभी देख कर आएंगे बताएंगे। वो देखो शेर भाई बस बैक करवा रहे हैं, बस में ही ना चले जाए शेर भाई। कि मैं तो चला, तुम आते रहना। शेर भाई रहने दो यार, आ जाओ। नहीं मान रहे भाई, जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं। यही ट्रैक्टर था जो फंसा हुआ है, शेर भाई ने निकलवा दिया, अब निकल जाएंगे हम। ये देखो ना गन्ने का ट्रैक्टर, वो आगे से रोक रहे हैं, कंस्ट्रक्शन चल रही है और 11 गड्ढा है भाई, 11। थोड़ा तो ट्रक को आगे निकलना पड़ेगा। निकल जाएगी, काट दो पूरी, काटो मेरी तरफ काटो, बहुत जगह है, काट दो आप देख देख भाई ये कुत्तों को क्या हो गया? तू देख ले, मोहल्ले चेंज हो गए क्या? देख ले, मिलने हैं, ठीक है स्वागत, आज कुत्ते करेंगे। देखो कैसे रहते हैं वो। इनको भी ज्यादा, इसको भी ज्यादा, इसको भी बनना है हमारा बस, इसको भी ज्यादा उनके पास। ये भी सोचता ना कि भाई ये कैसे कुत्ते खुले घूम रहे, मैं क्यों नहीं घूम पा रहा। हाँ, इसको भी उनके पास ही जाना है। राइट में है आपके गाना गा रहा है। कब्रिस्तान।
लो जी पहुंच गए हमारी आज की लोकेशन पर। ये रहा जी लेफ्ट साइड में हमारा होटल। इतनी ठंड में नहाएगा कौन स्विमिंग पूल में? तुम्हें पता है ना यहाँ पे एक बच्चा बैठा है जिसका नाम शीनू है, वो जाएगा स्विमिंग पूल में रात को सुबह सुबह 6 बजे जाना पड़ेगा। मैं चला जाऊंगा, बस इतना हो कि वो गर्म पानी या लूक वार्म हो। गर्म पानी होगा तो हम भी चले जाएंगे फिर तो। बस कोको बस आ गया। कोको को मिल गई खुली जगह भागने के लिए। पूरा गार्डन है, वहाँ स्विमिंग पूल है, यहाँ आई थिंक शादी पार्टी होती होगी। होटल तो एक नंबर है, लेकिन अभी ऐसा हो रहा है कि बेड मिले और सो जाए, लेकिन अभी एडिट भी करना है। आज ज़्यादा थकावट हो गई है। किड्स जोन कहाँ है किड जोन? अच्छा ओ झूले झाले खाने के लिए भी काम चल रहा है, लेकिन वहाँ पर ना किड जोन में भाई अभी ऐसा हो गया कि बस उनको ये बोलना स्कॉर्पियो की चाबी दे दे। आज दिमाग बहुत लगा लिया ना, ऐसा कर दे वैसा कर दे, ये कर दे वो कर दे। जो होना था वो हो गया, अच्छी तरीके से यहाँ पहुँच गए। बहुत बहुत शुक्रिया ऊपर वाले का। ओ पिल्ले रूम में आ गया, गहरी नींद सो जाएगा। तो जी ये है हमारा रूम और वो सामने वॉशरूम और ये रहे हम। सही सलामत यहाँ पहुँच गए। कुछ भी अच्छा लगा लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा। मिलते थे किसी बड़े से वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, नाइस डे, बाय 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 बाय। और जिसके लिए हम इतनी दूर से चल रहे हैं, कल वो स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से 2 घंटे का रास्ता है, पहुँच जाएंगे। सब्जियाँ खरीदेंगे, ताज़ी पनीर वनीर खरीदेंगे। ओए कोको पनीर वनीर खरीदेंगे। सुसु तो नहीं कर रहा है यहाँ, ये सुसु करने की जगह नहीं है कोको। पनीर वनीर खरीदेंगे, जो भी खाने का सामान है ताज़ा खरीदेंगे और पहुँच जाएंगे। कल से कैंपिंग शुरू। चलो बाय बाय।